हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हम 8 लाख पेंशनर्स पेंशन अपडेशन के लिए रात और दिन बेचैन हैं, व्यथित हैं, दुखी भी हैं और आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। जो भी हमारे एक्टिविस्ट इसमें लगे हुए हैं और सारे बैंक पेंशनर यही आशा रखते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में आकर के कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो मन को दुखी करते हैं। हमारे एक एसएन प्रसाद सिंह हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने 35/1 पर एक लेख लिखा और साथ में अपेंडिक्स को लेकर के कुछ ऐसी बातें की। उसको गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि ही वॉज टेकिंग साइड ऑफ द मैनेजमेंट और द आईबीए, और ही वॉज जैसे लगा हमको जैसे वो जो कुछ खुश नहीं है, वो जो कुछ कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया या जो कुछ प्रोनाउंसमेंट किया था। और जो लोगों ने उसको पढ़ा, तो प्रसाद साहब आपसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मैं केवल और केवल आपके लेख के माध्यम से आपको जान पाया। एज ए ह्यूमन बीइंग, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। हमारी जो धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, या जिस चीज तरीके से हम सोचते हैं, ये उसका विरोध होता है। आपसे कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन आपने जो विचारधारा व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अपडेशन आप मानते हो लेकिन अपेंडिक्स में उलझाते हो, और लास्ट तक यही किया आपने। और लोगों ने आपको वेंकटाचलम, जैन साहब और आपको तीनों को एक ही उसमें नाम में बिठा दिया। तो वेंकटाचलम को तो सारा का सारा जितना भी पेंशन है वो जानता ही है, और जैन साहब को भी हम जानते हैं कि लास्ट तक जब अपडेशन का मैटर हो गया तब भी वो फंड थ्योरी का गीत गा रहे थे। आपने जो कुछ किया, आपने कोशिश की ये बरगलाने की कि वहाँ एक अपेंडिक्स दे रखी है, उससे बियॉन्ड वो आपको अलाउड नहीं करता आरबीआई अपडेशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं करता। उसी को हमने आपको बताया कि वो भी रेगुलेशन 56 के माध्यम से हमें है। अब क्योंकि आपने शरारत की थी तो उसी भाषा में आपको जवाब देना पड़ा। तो आप कहीं शिकायत कर रहे थे और वो शिकायत हमारे तक पहुंच गई। हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बात हो गई हो, और शुक्ला साहब ने शायद लगा होने कि दीवान सिंह ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया है उनसे। मैंने उनको वीडियो ही भेज दिया, आपने जो कुछ कहा। और मांगते रहे आपसे कि आपने लिखा क्या है, लेकिन आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि पता है जब आपका गहन मंथन होगा उस चीज़ में तो पता चलेगा आपने क्या क्या शरारत की है। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी शरारत न करें। आप हमारे पेंशनर्स हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ चलें। कोर्ट में क्या होगा वो देखा जाएगा। और आपको पता है मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें ये बताया कि हमारा जो अपेंडिक्स है रेगुलेशन 56 के माध्यम से वो सीसीएस रूल 1972 से भी जोड़ता है, और यदि सीसीएस रूल 1972 है तो वो हमें आरबीआई अपडेशन से भी जोड़ता है। आप ये कह रहे थे कि अपेंडिक्स आपको सीसीएस रूल 1972 और आरबीआई से नहीं जोड़ता है तो आप अपडेशन नहीं मांग सकते हो, आपका ये वर्ड था। इसका डिसाइड करने वाले आप नहीं हो। अब क्यों आपने सोचा होगा कि मैं जो कुछ लिख दूंगा ठीक है, कोई देखेगा नहीं और आप एक प्रभाव डाल जाओगे। सर ऐसे तो प्रभाव नहीं डाल पाओगे आप। हमारे पास यदि इस प्रकार के लेख पहुंचेंगे, आप हो या कोई भी हो, तो हम उसको काउंटर करेंगे। सर इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अब ये कोर्ट में केस चल रहा था तो भार्गव साहब है, उन्होंने शायद फंड थ्योरी को कहा था और निरंजन साहब ने बोला था अपडेशन कोई नहीं है। तो आपको पता है मेरा वीडियो देख लेना, मैंने उनको भी नहीं बख्शा था, और वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है उन्हें बुरा माना हो उस चीज़ का, और आज वो मानते हैं हाँ अपडेशन भी है और फंड से कोई लेना देना नहीं है। चलो सर हम मान लेते हैं आप अपेंडिक्स की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं करो। आप ऐसा कीजिए सीएन प्रसाद साहब, आप एक वीडियो बनाइए या कुछ डालिए कि आईबीए ने एक फॉल्स एफिडेविट दिया था, और उस फॉल्स एफिडेविट में यूएफबी के घटक दल भी शामिल थे और सबसे ज़्यादा वेंकटाचलम। आप लिखिए सर इसको कि वेंकटाचलम के माध्यम से आईबीए ने फॉल्स एफिडेविट वहाँ दिया था।
आप लिखते हो तो समझेंगे आप हमारी ओर हो, नहीं लिखते हो समझेंगे कि आप मतलब पैरों की ये लो, अब मैं वन साइडेड हूँ। उसके बाद सर 2010 में सरे आम सेकंड ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर, कॉस्ट ऑफ पेंशन फंड के नाम पर ऑफिसर्स एम्प्लॉय को 1800 करोड़ रुपए से लूटा गया था। और इसका रिटन एडमिशन यूएफबी के घटक दल ईआईबीओ के जो आपके हैं क्या नाम एस नागराजन साहब, उन्होंने मान लिया है कि पहले तो इनको जरूरत थी और बाद में ही उन्हीं दो एक्चुअली से सर्टिफिकेट ले लिया, कोई शॉर्टेज नहीं थी, हमको लुटवा दिया, बैंकों को बचवा दिया। इसमें भी आप सर इसको भी लिखिए आप, हमने लिखा है सर, ये हमने अच्छे खासे वीडियो बनाए कि मतलब हमको लुटवाया गया था। प्रसाद साहब आपको जो हम बात बता रहे हैं आप ये कीजिए, रादर देन आप हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के बीच में अड़ंगा डालने के बजाय इन चीज़ों को लिखिए सर आप। और आपने सोचा कि मैं बड़ी चालाकी से लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर देता हूं। सर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप पे चीज़ें आती हैं या किसी की भी आए वो नहीं आनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे एसएन प्रसाद साहब, ये कम से कम 30 साल से ये जो भूत बना रखा था कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है, ये हमने बताया ये फंड बेस्ड नहीं है। हम भी यही मानते थे क्योंकि आप हमारे लीडर थे, जो कुछ आपने कह दिया हमने मान लिया। फिर ये कहा गया कोई अपडेशन नहीं है, रिजिड थे लोग इस बात पर। लेकिन आज ये लोग जान चुके हैं कि उनको बहकाया गया, अपडेशन भी है और ये कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि अपडेशन है। आप जिस बात की बात कर रहे थे ना, अपेंडिक्स 1 की, मुझे पता नहीं आपने कितना जोर लगाया हो पढ़ने में या कहां से आपको जो कुछ मिला होगा, लेकिन सही बात आपने एक भी नहीं की। आप एक प्रकार की आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को बताने के लिए, और आपने लिखा कि भाई दीवान सिंह का फोन नंबर आपके पास होगा, नहीं मैं बता देता हूँ 9811522783। आप मेरे से बात कीजिए, हम बात करते हैं। हम तो चाहते हैं आप हमारे ग्रुप में आओ, हम तो चाहते हैं हमारे रास्ते पर चलो आप। हम चाहते हैं हमारे पेंशनर्स को जो दुख दिया है इन लोगों ने, भाई आप भी तो पेंशनर हो, आपको तो फायदा होगा। एक साइड में आप अपनी जनरल सेक्रेटरी को साइड में रख दीजिए सर, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अन्याय कराने के लिए आप अपेंडिक्स 1 का विरोध कर रहे हो और उसमें लूप होल ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कि जाकर के हमारे जो वकील हैं अपेंडिक्स 1 की बात नहीं करें और थोड़ा सा भी इधर उधर घिल जाएं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर लें। उस कन्फ्यूजन में आप कैसे को साहब कभी ये कुछ कहते हैं कभी ये कुछ कहते हैं। सर बहुत सारे मुद्दे हैं, एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस पत्थर को उठाओगे उसी के नीचे एक डिफेक्ट निकलेगा। चलो सर ये बता दीजिए हमें आप कि 2015 में यूएफबीयू के नेता खास करके वेंकटाचलम जी 2015 में नो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत कर लेते हैं, तो हमसे तो कोई लेन देन नहीं ना इनका, फिर बाद में खत्म हो गया। फिर तक उसके बाद में ये क्यों ये लोग 2023 में और 24 में इसको रेजिडुअल इशू में पेंशन अपडेशन को रख देते हैं, ये समझ नहीं पा रहा मैं। शायद हो सकता है हम आपसे अनुरोध करेंगे आप इन चीज़ों पर लिखें, तो हो सकता है कि हम सोचें कि हम गलत करेंगे। लेकिन आपकी जो टोन थी उस लेख में, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इसे शुक्ला साहब को भेजें, कि वो बार बार मांगते रहे कि आपने लिखा क्या है बताएं। आप इसलिए नहीं भेज रहे हो कि आपको पता है कि आपने जानबूझ करके उसमें जहर उगला है। आप निश्चित रहें, हम सम्मान करना जानते हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब दोस्त हैं, लेकिन
जहाँ तक पेंशन अपडेशन का सवाल है और कोई विचारधारा उसके अगेंस्ट में आती है तो सर हम बोलेंगे। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, तो मत मत कीजिए सर इन कामों को, फिर छोड़ दीजिए इन कामों को। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, यहीं का बंद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।